अक्टूबर 4 काफी लंबा समय हुआ, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम परमेश्वर से में बने रहें, परमेश्वर के नजदीक में रहें। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए आज की इस पवित्र आराधना को हम आरंभ करते हैं। कलीसिया अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। पीछे जो आप बैठे हैं, आप डिस्टेंस से बैठिए। जो रिबिन लगा, रिबिन पे नहीं बैठना है। रिबिन इसलिए लगाया गया कि वो पार्टीशन है आपका। आइए हम प्रार्थना के भाव में गीत गाएंगे। वंदना करते हैं, हम वंदना करते हैं। हेलो जी, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं। हृदय तेरे सामने लाकर
कुदूस पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, न्याय परमेश्वर, हम धन्यवाद 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 के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं खुदा, और धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, आज के पवित्र दिन के लिए यीशु, जो आपने हमें दिखाया है। और खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये मौका दिया कि हम आपके पवित्र भवन में इकट्ठा होकर आपकी स्तुति करने वाले हो सके। यीशु, आपसे निवेदन और प्रार्थना है यीशु कि आप हमारे बीच में उतर आइए और इस पूरी आराधना को आप अपने हाथों में लीजिए। दयालु पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी इस जगह पूरी हो। सारा आदर, सारी महिमा हम सब आपको देते हुए इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आइए प्रियो, हम एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर है नवी गीत की किताब में से 689। रब की हुए सन्ना हमेशा, रब की Oh,
आएंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर जो पवित्र आत्मा से देवदारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतीस पिलातुस के राज में ऊपर आया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्युओं से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ चढ़ गया, जहाँ से वो जीवित हो और मृत्यु को न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रचलित आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पाप की क्षमा, देह के जीवन में और अनंत जीवन। आमीन। कलीसिया में मन से बैठे। ये समय है कि हम प्रार्थना में जाएंगे और सचमुच प्रियो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमारे जीवन में नए दिन को जोड़ा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपके नजदीकी में आते हैं खुदा और धन्यवाद देते हैं आपकी उत्तम उपस्थिति के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए महान हैं और यीशु मसीह आपने अब तक हमें संभाला है और यीशु में हमारा विश्वास है कि आगे भी आप संभालेंगे। आप न्यायी परमेश्वर हैं, आप सहायता करने वाले परमेश्वर हैं, आप जीवित हैं और हमारे साथ हैं। दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी हर आवश्यकताओं को पूरी करें, लेकिन प्रभु हम मनुष्य सुंदर अवसर दिया है कि हम अपने आप कि आपकी उपस्थिति वहां बन जाए। प्रभु अपनी सामर्थ्य को ले। दयालु पिता परमेश्वर, ये प्रियजन बड़े भूख और प्यास के साथ, समर्पण के साथ, विश्वास के साथ, भय के साथ आज खुदा आपके पवित्र में दयालु पिता परमेश्वर वो लंबा समय इन्होंने गुजारा, आपके भवन से वंचित थे, लेकिन खुदा धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो आपने निश्चित किया था कि आपकी प्रेमी कलीसिया आज आपके भवन में इकट्ठा होकर आपकी स्तुति में। इस अवसर के लिए हम सब आपको धन्यवाद निवेदन और प्रार्थना करते हैं। यीशु प्रभु, इस देश के लिए, ये देश एक संकट में है, पूरा वर्ल्ड एक संकट में है, लेकिन खुदा आप वो सामर्थ्य पिता परमेश्वर है कि आप असंभव को संभव करने वाले खुदा हैं, जीवित हैं और हमारे साथ हैं। उसी विश्वास के साथ हम अपने देश को और तमाम उन देशों को, पूरे वर्ल्ड को आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु यीशु हम सब उस महारोग से बचाएं। दयालु पिता, बड़ी गवाही हमारे जीवन में देना। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया में और कलीसिया के बाहर, प्रभु जो बीमार हैं, जो तकलीफ में हैं, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हम आपके पवित्र लहू को लगाते हैं। यीशु आपका लहू पवित्र, आपका लहू शिफा देता है, आपका लहू चंगाई देता है। उसी लहू को हम क्लेम करते हैं, निवेदन करते हैं। यीशु आप उन्हें चंगाई, आप उन्हें छुटकारा दे। दयालु पिता परमेश्वर और उनके जीवन में बड़ी गवाही। दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रिय जनों के लिए जिन्होंने अपनी निवेदन प्रभु आपके दास के सामने लाए। आपके दास पर सामर्थ तो आप करें। यीशु प्रभु, आप सब कुछ करने वाले खुदा यीशु, निवेदन है उन प्रियजनों के लिए, उनके विश्वास को टूटने मत देना यीशु, और उनके निवेदनों को आमीन में और इन सारी बातों में यीशु मसीह आपका नाम उजाड़े। आप नहीं, आप पर हम दयालु पिता
परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के एक एक परिवार के लिए, एक एक मेंबर के लिए यीशु प्रभु हर एक के जीवन में आपकी उपस्थिति बनती है। खुदावन प्रभु यीशु मसीह, जब लोग आपके प्रियजन आपके भवन से वापस अपने घर को जाते हैं, वहां से वो खाली हाथ आए हैं, लेकिन खुदा यहां से ये आपको लेके चलते हैं। यीशु हम सबकी मदद करें और हमारी अगुवाई करें। दयालु पिता परमेश्वर, आज के वचन को हम आपके यहाँ पर प्रभु मुझको बोलने में सामर्थ्य दे, आपके प्रियजनों को वचन सुनने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक, कि आपके वचन को सुने और उसमें चलने लगे, बड़े ध्यान से वो सुने। दयालु पिता परमेश्वर, बिना पवित्र आत्मा के हम आपके कलाम को नहीं समझ सकते, लेकिन जब आपकी सामर्थ्य उतरती है, हम जब पवित्र आत्मा से बढ़ जाते हैं प्रभु, तब आप हमसे वचन के माध्यम से बात करें। वही सामर्थ्य, वही सामर्थ्य। दयालु पिता परमेश्वर, हमारा गीत गाना, हमारा बाइबल पढ़ना, हमारी प्रार्थना यीशु आपको उठाने वाली है। दयालु पिता परमेश्वर, इस पूरी आराधना को आपके प्रियजनों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। ये हमारे पिता आपके स्वर्ग में उत्तरवादी पाठ जो पाया जाता है भजन संहिता 6, उत्तरवादी पाठ जो पाया जाता है भजन संहिता 6, पेज नंबर 656। कलीसिया अपने स्थान पर खड़े हो जाए, बारी बारी से हम इसे पढ़ेंगे। संकट के समय लड़ा की प्रार्थना। हे यहोवा, तो मुझे अपने क्रोध में न डाल और ना जंजलाहट में मुझे ताना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं भूला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे क्षमा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक? लौट आ, हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधलोकों में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है और मेरे सब सताने वाले के कारण मैं धुंधला गई हूँ। हे सब अधिकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। हम साथ साथ पढ़ेंगे। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। हम स्तुति गाएंगे। ओ प्रशंसा पिता
आज के चिंतन और मनन के लिए जो वचन पाया जाता है वो दो हिस्सों से है। यहोशू की पुस्तक उसका 21वां अध्याय, यहोशू की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और 45वीं आयत, पेज नंबर 287। और दूसरा पाठ इसी अध्याय है, इसी बुक से है, यहोशू 23 और उसकी 14वीं आयत, पेज नंबर 290। पहला पोर्शन यहोशू 21 और 45वीं आयत। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने से कही थी, उनमें से कोई बात भी न छूटी, सब की सब पूरी हुई। दूसरा पोर्शन, दूसरा बात यहोशू 23 और उसकी 14वीं आयत। सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूं और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। वे सब की सब तुम पर घट गई, उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने थे आशीष दे। धन्य है वे जो परमेश्वर को वचन सुनते हैं, मनन करते हैं, विश्वास लाते हैं, परमेश्वर की आशीष को पाते हैं। हम वचन में गाएंगे, हमारे कलीसिया में एक दुखद घटना हुई और हमारे बीच में से एक प्रियजन खुदा के पास चले गए। खुदा ने उन्हें बुला लिया। स्वर्गीय सुधीर, जिनको हम मामू कहते हैं, और अचानक उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो खुदा के पास है। हम सब एक मिनट अपने स्थानों पे खड़े हो गए, हम उन्हें श्रद्धांजलि दें, प्रार्थना करें उनके परिवार के लिए। जबकि ब्राउन फैमिली में वो रहते थे और शोकित है वो परिवार के जाने के लिए। हम मनुष्य हैं और हमें दुख होता है जब प्रियजन हमारे बीच से चले जाते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको आज बोलूंगा, बड़े ध्यान से इस बात को सुनना। वचन कहता है जब तक हम इस देह में उस पर आत्मा खुदा ने दी, आत्मा जब ऊपर जाती है परमेश्वर। हम अपने स्थान में खड़े हो जाए और एक मिनट तक पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, विश्वास और धन्यवाद मतलब के साथ हम आपके पवित्र चरणों में नमस्कार। प्रभु जी, ये संसार हमारा सफर और आपने खुदा हम सबका एक समय
खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं ब्राउन फैमिली के लिए, जिनके जीवन से, जिनके परिवार से आपने एक प्रियजन को अपने पास बुलाया, शांति के राजकुमार खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, आपसे निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि आप उस परिवार में अपनी शांति को, जो स्थान खाली है, यीशु वो सिर्फ आपकी उपस्थिति से हो सकता है। प्रभु अनुग्रह हो जाए और खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, जो स्थान आपके पास है वो सबसे उत्तम स्थान। प्रभु सबकी अगुवाई करना कि हम सब उस स्थान में पहुंचने वाले जो आपके पास है। प्रभु, जब हम इस संसार में रहते हैं, इस संसार में हम जब अपने सफर को पूरा करते हैं, और जब तक सफर पूरा ना हो, प्रभु आप हमारे, आप हमारा मार्गदर्शन, आपका वचन हमारे पथ के लिए उजाला, कि हम अंधकार में न चले लेकिन ज्योति के परमेश्वर के पीछे चले। सारी बातों में हम आपको मदद देते हैं। प्रार्थना खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते समय बोल दीजिए, आमीन। और सब बैठे। पिछले हफ्ता यदि किसी के जन्मदिन और शादी की सालगिरह थी और वो इस भवन में बैठे हैं, तो वो अपने स्थानों पर खड़े जाए। हम उन सब के लिए प्रार्थना नहीं है तो हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना। पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन प्रियजनों के लिए जिनका पिछले सप्ताह जन्मदिन था, शादी की सालगिरह थी, और खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आपने उनके जीवन में एक नए वर्ष को जोड़ा है। पिछले वर्ष की उन सारी आशीषों के लिए धन्यवाद। प्रभु खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, आपसे निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि यह नया वर्ष उनके जीवन में बड़ी आशीष को लाए, और प्रभु ये वर्ष उनके जीवन में आत्मिक उन्नति, संसारिक उन्नति और यीशु वो आपके प्रेम में आगे बढ़ते जाए। सारी बातों में हम आपको महिमा देते हैं। प्रार्थना खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सभी एक विवाह की पुकार है। स्मिता लाल, कुमारी स्मिता लाल, पुत्री स्वर्गीय शैलेश प्रवीण लाल, जो मेथोडिस्ट चर्च नरसिंहपुर के सदस्य हैं, जिनका पवित्र विवाह नीलेश जॉनसन पुत्र श्री सुनील जॉनसन, जो प्रेस्बिटेरियन चर्च मसीह मंदिर इंदौर के सदस्य हैं, जिनका पवित्र विवाह 21 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार को शाम 4:30 बजे मेथोडिस्ट चर्च नरसिंहपुर में होना निश्चित किया गया। यदि किसी को इस पवित्र विवाह से कोई भी आपत्ति है तो सारे सबूतों और लिखित प्रतिवेदन के साथ स्थानीय पासवान से संपर्क करें, अन्यथा सारे जीवन भर शांत रहें। ये लास्ट की जो लाइन 2-3 लाइन मैंने पढ़ा है उसे ध्यान रखें, क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है जब विवाह हो जाता है तब रोक पाते हैं। ये पुकार इसलिए होती है कि आपको कोई भी ऑब्जेक्शन हो,
आप तुरंत लिखित में हमसे संपर्क करें, अन्यथा इस विवाह के बारे में फिर दोबारा हमसे कोई बात नहीं। ये विवाह की पहली विवाह। सूचना से पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद और धन्यवाद देता हूँ भाई प्रतीक फॉल्स का, जिन्होंने पूरा आप देख रहे हैं और गाइडलाइंस इन्होंने टाइप किया है, बैनर बनवाए हैं और बहुत बार इसमें करेक्शन हुआ, नई गाइडलाइंस आई, उसको उन्होंने जोड़ा। वो स्कूल में थे तब भी मैंने उन्हें परेशान किया, लेकिन उन्होंने इसको पूरा तैयार किया और हमने व्हाट्सएप पे भेजा। और बहुत सी चीज़ें मुझको नहीं मालूम थी, लेकिन हमारे सेक्रेटरी साहब भाई प्रतीक और भी लोगों ने बताया और हमने उसको उसमें जोड़ा और ये हमने कमेटी से पास किया गाइडलाइंस को और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, तो हमें इसे फॉलो करना है। और धन्यवाद देता हूँ भाई को जिन्होंने इसे टाइप किया और मुझको प्रदान किया। धन्यवाद उन प्रियजनों का जिन्होंने शुक्रवार शनिवार आके चर्च की व्यवस्था को देखी और शनिवार को आके इस पूरे चर्च को धोया और हमने इस पूरे चर्च को सैनिटाइज भी किया। मैं धन्यवाद देता हूँ भाई रुचित पॉल का, मिस तृप्ति नम्रता सिंह का, प्रभांशु दास, साहिल दास और टिंकू, वो भी इनके साथ था और इन्होंने इस परमेश्वर के भवन को साफ किया और ये सारे अरेंजमेंट किए। और साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ मिस्टर आशीष राम का, मिस्टर एस विनोद सिंह का, जो यहाँ पे थे, उन्होंने व्यवस्था को देखा, लाइट जो नहीं थी वो उन्होंने उसको ठीक किया। मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आप सबको हदायत की आशीष दे और आप प्रभु के कार्यों में आगे बढ़ते जाए। सूचनाएं हम सुन लें। हमारी जो बुधवार और शुक्रवार की जो ऑनलाइन वर्शिप है शाम 7 बजे वो कंटिन्यू रहेगी। बहुत से लोगों का फोन आया मेरे पास कि बाजी साहब आप बुधवार और शुक्रवार की ऑनलाइन आराधना मत बंद कीजिए, उसे कंटिन्यू करने दीजिए। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो परमेश्वर के वचन के भूखे हैं वो आज भी परमेश्वर के भवन नहीं आ सकते, लेकिन वो घर में बैठ के उस वचन को सुनते हैं और परमेश्वर की समझते हैं। तो हमारी जो बुधवार और शुक्रवार की शाम 7 बजे की जो आराधना है ऑनलाइन फेसबुक में होगी, आप उसे ऑनलाइन फेसबुक के थ्रू आप उसे देख सकते हैं। आने वाले रविवार की जो आराधना का समय है, जो आराधना का आरंभ का समय है वो 9 बजे से है, लेकिन जो इस कैंपस में और इस भवन में इंटर होने का जो समय है 8 से 9 बजे, और आप इस गाइडलाइंस को फॉलो करें, उसके अनुसार आप यहाँ प्रभु भोज की आराधना है। आज प्रभु भोज संपन्न होना है। आपके सामने 2 लोकल टीचर रहेंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको यहाँ एक व्यक्ति आएगा, उसको हम ब्रेड और दाखरस देंगे, वो उसे लेके ये वाला यहाँ इस लाइन से जो आएगा वो यहाँ से पीछे से जाएगा और यहाँ से जो आएगा वो ऐसे लेके जाएगा। और आप डिस्टेंस में होकर यहाँ से खड़े होंगे, कम से कम 5 से 6 फीट की दूरी पे आप खड़े होंगे और आपको लोकल टीचर दोनों है वो गाइड करेंगे। और कोई सूचना नहीं, हाँ एक सूचना और है कि यदि जिन्हें प्रभु भोज अपने घर में रहना है और वो यहाँ परमेश्वर के भवन में नहीं आए हैं, तो आप मुझसे फोन में कांटेक्ट कर लें
अपने आप को समय दे दूंगा और आपके घर में आके मैं करूँगा। और कोई सूचना नहीं है, जो भी सूचना हो मैं पास आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूँगा। आइए प्रियो, हम वचन में जाने से पहले अपने मनो और हृदय को तैयार करें और हम कुछ गीतों को गाएंगे और क्वायर सामने आ जाए, लेकिन क्वायर भी डिस्टेंस में खड़ी होगी। हम गीत गाएंगे, तभी से अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। हम गीत गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, तुम सा कोई नहीं भंवर के बीच में। हम बड़े आनंद के साथ ताली बजाते हुए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें।
Hallelujah.
हमारी अगुवाई करो, हमारा मार्गदर्शन करो और अपने पवित्र आत्मा से वचन बोलने में सामर्थ्य दो और सारी बातों में पिता हम आपको प्रार्थना खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी को हम सब बैठ जाए। प्रभु का धन्यवाद हो कि उस खुदा ने आज हमें सुंदर अवसर दिया। प्रियो, आज जो हमने इन गीतों को गाया है, इन गीतों को गाने का मकसद हमारा ये है कि जब हम बीमार थे, जब हम बिस्तर में थे, मेरे प्रियो, उस खुदा ने आवाज दी कि तुम सुनो। जब चारों ओर वायरस का प्रकोप, लोग डर रहे हैं कि हमें क्या वायरस पॉजिटिव कर दे और हम संसार हो जाए, लेकिन हमारा भरोसा कौन? यीशु मसीह, और उसने हमें मौत से बचाया और क्या दिया? नया जीवन दिया। आज मार्च के बाद आज पहला रविवार है जो हम परमेश्वर के भवन में हैं, उसकी आराधना। आज का जो वचन दो हिस्सों से पढ़ा है। पहला यहोशू 21:45, यहोशू 23 और 14। और मेरा जो थीम है वो है परमेश्वर के वायदे को, परमेश्वर के वायदे को अपने समय में, यानी सरल भाषा में कहें कि हमारे समय में कैसे पूरा करें। परमेश्वर ने वादा कहा किया बहुत पहले, 2020 चल रहा है, उस समय परमेश्वर ने वादा किया। आज का जो कलाम है वो वादा हम आज कैसे पूरा, उसे कैसे फुलफिल करें। और जो वचन हमने पढ़ा उसमें साफ लिखा है, यहोशू 21:45 और यहोशू 23:14। यहोशू 23 और 14 को पढ़ना है दोस्तों। सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ, और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रही। बस, थैंक यू। एक भी बिना पूरे नहीं हुए। मेरे प्रियो, अब वो वादा आज के समय में हम कैसे उसको पूरा करें? परमेश्वर ने इस्राएल के घरानों से उन दिनों में उन लोगों से वाचा बांधी, उन लोगों को वचन दिया और वो वायदे पूरे हुए। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का एक एक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आज आप, हालेलुया चर्च, क्या आज आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आज चर्च परमेश्वर
परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। वचन क्या है? हम बोलते हैं, वर्ड निकलता है, और ये वचन जो है वो परमेश्वर है। क्या आप बताइए कैसे वचन को सुनना चाहिए? मैं आपको बताता हूं कैसे वचन को ग्रहण करना चाहिए। वचन निकाले, नीति वचन 4, नीति वचन 4 उसका 20वीं आयत से पढ़ना। बस बस, थैंक यू। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन। कैसे सुनना हमको आज? ध्यान से सुनना। मैं बहुत महत्वपूर्ण वाली बात बताने चाह रहा हूं, और आज का जो वचन है, आज का जो सर्मन है, कहूं वो आपका जीवन बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा। और यहां लिखा भी है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, 23वीं आयत 22वीं आयत में, जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का कारण, उसमें वो जीवित रहते हैं। जब पिता परमेश्वर बोलता है, जब परमेश्वर बात करता है, तो कितनी सामर्थ्य तब्दी होगी। और जब वो वचन को हम सुनते हैं और अपने हृदय में ग्रहण कर लेते हैं, तो हम भी सामर्थ्य हो जाते हैं। और हम यदि किसी चीज को बनाएं तो हमें सामग्री की आवश्यकता होती है। यदि हम ये घर बनाएं, टेबल बनाएं या कुछ चीज भी बनाते हैं, क्या जरूरत होती है? सामग्री। जब परमेश्वर बनाता है, उसे सामग्री की नहीं, परमेश्वर का वचन सामग्री। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला रोशनी होगा, रोशनी। परमेश्वर ने कहा सूखी भूमि हो जा, सूखी भूमि। क्या परमेश्वर ने लेबल लगाया? क्या परमेश्वर ने कोई वस्तु किया, इस्तेमाल किया? नहीं, सिर्फ उसने बोला और हो गया। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। इसलिए वो कहता है कि मेरे वचन को ध्यान, मेरे वचन पे ध्यान दो। और जो वचन हम पढ़ते हैं, जैसे लिखा है, जो अभी हमने पढ़ा नीति वचन 4:20 और 22 में, वो हमें जीवन देता है, हमें सामर्थ्य बनाता है और हमें स्वस्थ है। हालेलुया। आज हम स्वस्थ हैं। आपने बाहर टेम्परेचर दिया होगा, कोई वापस नहीं गया। क्यों? यीशु मसीह मेरा भरोसा। कौन है हमारा भरोसा? यीशु मसीह हमारा भरोसा। यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर। यीशु मसीह हमारा भरोसा है। आज आप ध्यान से सुने, कोई भी आपको रोकने ना पाए। आप अपने ध्यान को यहां वहां मत, लेकिन ध्यान से सुनिए। वचन कहता है, यूहन्ना 1:17, यूहन्ना 1:17 लिखा है, इसलिए की व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा।
व्यवस्था, लॉ किसके द्वारा है? मूसा के द्वारा। परमेश्वर ने मूसा को दिया और मूसा ने चारों ओर स्प्रेड कर दिया। लेकिन अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा आई? प्रभु यीशु मसीह। यदि मैं आपसे पूछूं एक प्रश्न, मूसा के द्वारा लॉ आया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह, ग्रेस, ट्रुथ, सच्चाई आई, आपके और मेरे द्वारा क्या हुआ? मालूम है किसी को? वचन कहता हमारे द्वारा आया है, इसलिए बोल रहा बड़े ध्यान से आप इस बात को सुनना, क्योंकि आपका जीवन बदलने जा रहा है। आपका जीवन बदलने जा रहा है, क्योंकि जो कल्पनाएं खुदा ने, जो वादा खुदा ने उस पुराने नियम में किया, आज हम उसे आज हम उसे फुलफिल करें। चलो देखे वचन में कि हमसे क्या है। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 20 पढ़े, जोर से पढ़े, चलो बुलंद आवाज में। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, हालेलुया, प्रतिज्ञा आ गई। परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, आगे क्या कहता है? वे सब उसी में हाँ के साथ हैं। हालेलुया, उसी में हाथ के साथ है। किसके साथ है? आपके और मेरे साथ, आपके और मेरे साथ। आगे बढ़िए क्या? इसीलिए उसके द्वारा आमीन की हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर, हालेलुया, हमने क्या लाया? हमने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लाई और वो प्रतिज्ञा के द्वारा परमेश्वर की महिमा हमने लाया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से, हमारे जीवन से हुई। मोजेस ने दौड़ा, यीशु मसीह ने अनुग्रह और सच्चाई लाई, लेकिन प्रियो हमने, आप और मैंने प्रतिज्ञा और परमेश्वर की महिमा। कैसे? जब हमारे जीवन में कोई कार्य होता है, अभी एक परिवार जिसे कोरोना हो गया, पॉजिटिव हो गया, अब जब हम उनसे बात करें, बोले भाई साहब प्रभु ने एक बड़ी गवाही दी, ये है परमेश्वर, ये है परमेश्वर की महिमा कि मनुष्य के जीवन से परमेश्वर की, मनुष्य के जीवन से परमेश्वर की महिमा। आपके द्वारा प्रतिज्ञा आई, परमेश्वर की महिमा, एवरी प्रोमिस। अब परमेश्वर की प्रतिज्ञा, वायदे को कैसे अपने समय में पूरा कर सकते? प्रॉमिस, कई लोग बोलते हैं वायदे इसलिए किए जाते हैं कि वो पूरे हो, है ना? बहुत से लोग बोलते हैं कि वायदे इसलिए किए जाते हैं कि वो तोड़े जाते हैं। और यदि मैं आपको कहूं तो हम तोड़ते भी। 10 आज्ञा में देख लो, हम बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम परमेश्वर के सामने वाचा मानते हैं, उस आज्ञा को मानते हैं और फिर बाहर जाके उसे तोड़ देते हैं। एक प्रश्न है आपके पास, आपके पास इंडियन करेंसी है, नोट है, नोट आपके पास? कितने के पास नोट ऐसे वाले हैं? आप उसे निकाल कर अपने हाथ में रखें, निकाल के रखें। जिन जिन के पास आज का जो सरमन है वो इस नोट से, आज का जो वचन है वो इस नोट से। कभी ध्यान दिया आपने? लेकिन जब मैं इसे तैयार कर रहा था, इसे अच्छे से जब इसे पढ़ा, तो मेरे प्रियो इसमें भी एक वचन, इस नोट के ऊपर ये साइड सबसे टॉप पे क्या लिखा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या लिखा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व। और उसके नीचे क्या लिखा है? उसके नीचे लिखा है गारंटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट।
कौन गारंटी दे रही है? केंद्र सरकार। कौन गारंटी दे रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी दे रही है, रिजर्व बैंक। और उसके नीचे एक छोटा सा संदेश है, उसके नीचे एक छोटा सा संदेश है। वो संदेश क्या है मैं आपको सामने पढ़ूंगा। और उस संदेश के नीचे जिसने संदेश दिया उसके साइन में, अब वो कौन है? गवर्नर। अब वो संदेश क्या है? मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन दूं। प्रॉमिस। कौन प्रॉमिस कर रहा है? गवर्नर। आपने गवर्नर को नियुक्त किया? आप गवर्नर को जानते हैं? मैंने नियुक्त नहीं किया, मैं नहीं जानता, लेकिन उसने वो प्रॉमिस किया। और उस प्रॉमिस को कौन गारंटी दे रहा है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसकी खुद की गारंटी नहीं है कि 5 साल और तुम्हारा। और आपके पास जो नोट है उसमें गवर्नर के साइन है क्यों? और यदि नहीं है तो वो नोट नकली है, वेदी के सामने मत रखो, क्योंकि परमेश्वर नकली नोट और नकली मसीहों को ग्रहण नहीं करता है। और वहां पे हम देखते हैं एक गवर्नर के साइन है, वो वचन देता है। और वो व्यक्ति, वो सरकार जिसकी खुद गारंटी नहीं है, वो गारंटी प्रॉमिस। और ये वचन जो इस नोट में है, जिसके पास ज्यादा है वो सबसे खुश है। जिसके पास ये वचन ज्यादा है उसको खुश है। और यदि मैं कहीं शर्ट या कुछ कपड़े लेने जाऊं तो दुकानदार क्या बोलेगा? पहले आप वचन दो गवर्नर के, तब मैं आपको शर्ट दूंगा। एक प्रॉमिस, एक शख्स पर इतना भरोसा क्यों? एक शख्स में इतना भरोसा क्यों जिसे हमने कभी नहीं, जिसे हमने प्रॉमिस पर विश्वास, जो वचन उसने मान लिया उस पर विश्वास। प्रॉमिस काम करती, प्रॉमिस काम करती है। और ये जो प्रॉमिस है आपके पास, ये वचन यदि आपके जेब में है तो सारे काम हो जाते हैं, सारे काम। लेकिन जो मेन वचन है चर्च, जो मेन वचन है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये प्रॉमिस हमसे दूर चले जाएगी, ये वादा, ये गारंटी हमसे दूर चले जाएगी। लेकिन प्रियो, ये प्रॉमिस, ये वचन, ये हमसे दूर नहीं जाएगी। ये वचन आज भी भरोसा है। ये वचन आज भी बीमारियों से हमें छुटकारा देता है। ये वचन जो खुदा प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे किया, कैसा किया? निस्वार्थ। ये वचन हमें बढ़ाता है। आज वो गवर्नर के साइन किए हुए वचन परिवार को तोड़ रहे हैं, क्राइम को बढ़ा रहे हैं, भाई भाई आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, परिवार टूट रहे हैं। लेकिन ये वचन हमसे कहता है अपने भाई से प्रेम, ये वचन हमसे कहता है अपने पड़ोसी से, अपने से। ये वचन हमें संभालता है। इब्रानियों 4 उसकी पहली
इब्रानियों 4 उसकी पहली आयत, प्रतिज्ञा अब तक है। लिखा है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, यानी प्रतिज्ञा अब तक है, हम उसे कैसे कैश कर लें, कैसे हम उसे कैश कर लें। अब्राहम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा बांधी, अब्राहम से प्रतिज्ञा बांधी, याकूब से प्रतिज्ञा बांधी, हनोक से प्रतिज्ञा बांधी, नूह से प्रतिज्ञा बांधी, और ये सब मर गए, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा अभी भी चल रही है, उनकी प्रतिज्ञा अभी भी चल रही है। इसलिए प्रियो, इसलिए प्रतिज्ञा जो है उसे हम कैसे कैश करें, उसे हम कैसे कैश करें। प्रतिज्ञा यदि हम देखें, मैं वचन पढ़ रहा था और पुरानी नियमों में कि कैसे उन्होंने उस प्रतिज्ञा को कैश किया। यदि आप पुराने नियम में देखें तो पवित्र आत्मा आती है, पवित्र आत्मा लोगों के साथ रहती है, उनके ऊपर रहती है, लेकिन पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं है, पुराने नियम। लेकिन पुराने नियम में ऐसे दो व्यक्ति हैं जिनके अंदर परमेश्वर खुद कहता है मेरी आत्मा। क्यों? मूसा के लिए अगुवाई करी, हम लोगों के लिए अगुवाई करी, लेकिन उनके अंदर पुराने नियम में पवित्र आत्मा नहीं है। वो दो व्यक्ति कौन थे? उन्होंने कैसे उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर कैसे उस प्रतिज्ञा को फुलफिल कर दी, जबकि वो प्रतिज्ञा जो पवित्र आत्मा का जो अंदर आने का था वो कहां पे है? नया नियम में है। लेकिन उन्होंने पहले ऐसे क्या था? वो कौन व्यक्ति है? पहला व्यक्ति मैं आपको बताता हूं, वचन देखें, गिनती की पुस्तक उसका 27वां अध्याय और उसकी 18वीं। गिनती 27:18 नंबर 27 वर्स 18 में लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरी आत्मा बसा है। उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा बसा है। वो ऐसा क्या कार्य कर लिया कि मूसा को नहीं कहा, लेकिन किसको कह दिया? यहोशू को। जब मूसा पर्वत पे गया तो यहोशू कहां था? घर में नहीं था, वो पर्वत के नीचे बैठ के प्रार्थना कर रहा था। जब तक मूसा नहीं आया वो वहीं बैठा, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, और जैसा परमेश्वर कहता था वैसे वो भी करता था। हनोक ने भी ऐसे, और वो आत्मा उनके अंदर, वो आत्मा उनके अंदर में आ गई। लेकिन प्रियो, पवित्र आत्मा जो नया नियम है वो कहां है? आपके और मेरे अंदर। वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 3:16, पहला कुरिन्थियों 3:16 में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करे। क्या हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को फुलफिल करते? क्या परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा उस पुराने नियम में करी है, हमने इस प्रेजेंट टाइम में करना है? और कैसे करना है? परमेश्वर पे विश्वास। यह जो प्रतिज्ञा है वो किसके लिए है? चर्च आपके लिए, कलीसिया के लिए। पुराने दिनों में पवित्र आत्मा कहां रहती? परमेश्वर का मंदिर था, परमेश्वर का भवन था, और वहां पे हम देखते हैं कि उस भवन में उपस्थित वो करूबों के समान वो एक ऑल्टर में रखा रहता था, उसमें परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी।
परमेश्वर कहाँ रहता है? हमारे लिए। वो आज भी रहना चाहता है। प्रतिज्ञा हुई पुराने नियम में, लेकिन खुदा आज कहता है मैं तुम्हारे लिए। हमारा दिल खुदा को, वो आत्मा का मंदिर है, क्या हम उसे फुलफिल कर सकते हैं? समय कम है, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको बताया हूं। यहोशू के अंदर परमेश्वर की आत्मा है, क्योंकि वो खराई सच है, परमेश्वर की अगुवाई में चलता है, आज्ञाओं में चलता है। यदि हमें वो प्रतिज्ञा फुलफिल करना है, चाहे जोएल 2:28 में लिखा हो, भविष्यवाणी, चंगाई, ये सारी प्रतिज्ञा कहाँ की गई? पुराने नियम में, लेकिन उसको हमें आज पूरा करना है, और वो तभी होगा जब हम परमेश्वर के नजदीक में रहेंगे। मेरे प्रियो, वो गवर्नर का वचन आज हमारे जेब में, हमारे हाथ में, वो धार नहीं है, वो छुटकारा नहीं देगा। कौन देगा छुटकारा? ये है परमेश्वर का वचन। इसे अपने साथ, जब हम इस वचन को ध्यान से सुनेंगे, जब हम इस वचन को चिंतन और मनन करेंगे, विश्वास लाएंगे, मैं आपको चैलेंज दे रहा, आपका जीवन बदल जाएगा। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन का सम्मान करें, ध्यान से सुने और खुदा से प्रार्थना करें, खुदा से बातें करें। खुदा को बता, मैं उस प्रतिज्ञाओं को इस समय कैसे करूं? वो आपकी अगुवाई करेगा, वो आपके मार्गदर्शन। आइए धन्यवाद यीशु, आपकी दया करुणा बढ़ाई। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते यीशु आपकी उपस्थिति। प्रभु धन्यवाद देते आपके जीवित कलाम के परमेश्वर, जो सामर्थ देता है और हमारे दयालु पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और ये प्रार्थना हमारे उद्धार करना है, तभी यीशु मसीह के नाम से मांग के सुन करेंगे। आइए प्रियो, हम आराधना में आगे बढ़ते हुए एक गीत को गाएंगे। गीत का नंबर है 313। यीशु को मैं सब कुछ देगा। और अंतिम पद में हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे, और भेंट देने के लिए मैं निवेदन करता हूँ मिस्टर प्रतीक पॉप से और मिस तृप्ति नम्रता से कि आप सामने आए। वहाँ पे भेंट की थैली रखी है, आप वहाँ ग्लव्स भी रखे हैं, आप उस ग्लव्स को पहन लें और भेंट देने लगे। यीशु को मैं सब कुछ देता। आप अपने स्थान में रहेंगे, वहीं पे भेंट दी जाएगी, और जो धन्यवादी भेंट चढ़ाना चाहता है, आप एक एक करके आके वो बॉक्स है, वहाँ पे आप धन्यवादी भेंट चढ़ा सकते हैं। और प्रभु भोज की भेंट के लिए यहाँ पे एक पेटी है, आप यहाँ प्रभु भोज दें, उसके बाद वहाँ पे आप अपनी भेंट चढ़ा सकते हैं। आइए हम गीत गाएंगे, गीत का नंबर 313। Thank you, Lord Jesus. Thank you.
आइए इस भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा सर्वशक्तिमान परम परमेश्वर, इस प्रातः काल के समय में आपके नजदीक आते पिता आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जीवन के लिए, जीवन की तमाम उत्तम आशीषों के लिए पिता, इस सुंदर सहभागिता के लिए पिता, जबकि बहुत महीनों के बाद प्रभु जी आपके पवित्र हैकल में हम सब यहाँ पर उपस्थित होने पाए पिता। ये आपकी बड़ी करुणा, दया और अनुग्रह है प्रभु जी कि हमें एक बार पुनः यह मौका मिला प्रभु जी कि आपके पवित्र हैकल में आके प्रभु जी हम आपके नाम से गीतों को गाने पाए, वचनों को सुनने पाए और प्रार्थना करने पाए। हाँ पिता, ये संपूर्ण जीवन आपका है प्रभु जी, आपके द्वारा दिया गया है पिता, और आप ही हमें संभालते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, इस जीवन में हमने जो भी पाया है प्रभु जी, वो सब आपके द्वारा मिला है पिता। हमारा हुनर, हमारी बुद्धिमानी सब व्यर्थ है प्रभु जी। यदि आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर नहीं होता पिता, तो हम ये सब चीजें प्राप्त नहीं कर पाते प्रभु जी। हाँ पिता, आपकी इस करुणा दया के लिए, आपके इस अनुग्रह के लिए हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, और आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रत्येक परिवारों पर अपनी करुणा दया और अनुग्रह का हाथ सदा बनाया जाए प्रभु जी। हाँ पिता, आज आपके वचन को हमने सुना प्रभु जी। हाँ पिता, होने देना कि हम आत्मा सच्चाई के साथ प्रभु जी आपसे जुड़े रहें और आपके मार्गदर्शन और आपके वचनों के अनुसार अपने आप को चलाने वाले हो सके। हाँ प्रभु जी, हम आपको सदा पकड़े रहें, आपसे सदा लिपटे रहें प्रभु जी। हाँ पिता, क्योंकि सारी आशीषों के देने वाले, सारी आशीषों के सोने वाले पिता, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं इस दान के लिए पिता। हाँ पिता, जो भी हमने अपनी घटी और बढ़ती में से दिया है पिता, हाँ प्रभु जी, होने देना हर एक देने वाले को पिता बड़ी आशीष और बरकत का हाथ देना प्रभु जी, जिन्होंने भी इस भेंट को दिया है प्रभु जी, और विशेष रूप से धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाया है पिता। हर एक के परिवारों पर बड़ी आशीष और अनुग्रह का हाथ रखना पिता, किसी भी भली वस्तु कमी घटी उनके परिवारों में ना होने पाए प्रभु जी। हाँ पिता, होने देना और बहुतायत से देना, ताकि वे और दिल धोकर आपको देने वाले हो सके। हाँ प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं ये दान महिमा और दलाल के लिए उपयोग में आने वाला हो सके। हाँ प्रभु जी, और आपका नाम सारे संसार में इस पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक फैलने वाला हो सके। हाँ पिता, जो भी कमी घटी रह गई हो पिता, अपनी आशीषों के द्वारा पूरा करना। सारी आदर भक्ति महिमा हम आपको देते और इस प्रार्थना निवेदन को उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। एक सूचना दिया जाएगा, उसमें दो व्यक्ति बोले, तो आप इस बात से बिल्कुल निश्चित। आप प्रभु की विधि को निकाले, पेज नंबर 555, पेज नंबर 555। तुम जो अपने तन सहित पापों से पछतावा करते और अपने पड़ोसी से प्रेम और मेल रखते हो और आगे को परमेश्वर की आज्ञा अनुसार उसके धर्म मार्ग पर चल के नई रीति से अपना जीवन बिताने का विचार करते हो, विश्वास के साथ निकल आओ और अपनी शांति के लिए इस पवित्र प्रभुभोज को लो और दीनता से घुटना टेक के परमेश्वर के समीप अति नम्रता से करो। हम सब बैठ जाएं। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, प्रभु परमेश्वर जो सबों का जन्मदाता और न्याय करता है, हम अति दीनता के साथ अपने सारे पापों और अपराधों को, जिन्हें हमने बार-बार तेरी इच्छा के विपरीत वचन और कर्म से करके तेरे क्रोध को अपने ऊपर भड़काया है, मान लेते हैं करते जो कुछ हमसे होगा अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा कर और ऐसा बोलते कि हम आगे बढ़ना शुरू करें। सदा तेरी सेवा और आराधना करते रहें।
और तेरी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करें, जिससे तेरे नाम की प्रतिष्ठा और महिमा हो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हमारे स्वर्गीय वस्तुता तूने अपना पार कृपा से प्रतिज्ञा की है कि वे सब जो सच्चे पश्चाताप और विश्वास के साथ तेरी ओर फिरते हैं पाप को चुकाएंगे। हम पर दया करके हमारे सब पापों को क्षमा कर और उनसे हमें बचा और सब मसीह गुणों में हमें स्थिर रख और अनंत जीवन दे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। सुनो कि धर्मशास्त्र उनसे जिनके हृदय नम्र और दीन है क्या कहता है, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों के प्रायश्चित और केवल हमारे नहीं परंतु सारे जगत के पापों को देगी। ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने हृदय को ऊपर की ओर उठाओ, हमने प्रभु की ओर उठाते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करें, ऐसा करना योग्य और उचित है। हे सर्वशक्तिमान हमारे पवित्र पिता परमेश्वर, सनातन काल के ईश्वर, ये अत्यंत योग्य और उचित और हमारे कर्तव्य है कि हम सब समय और स्थानों पर तेरा धन्यवाद करें। हम प्रार्थना करेंगे साथ इस कारण हम दूतों और प्रधान दूतों और स्वर्ग की बड़ी समाज के साथ बड़े श्रेष्ठ नाम की स्तुति और बड़ाई करते और सदा तेरी स्तुति करते कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के गौरव से परिपूर्ण है। हे परमेश्वर, तेरी महिमा होवे। आमीन। हे सर्वशक्तिमान हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तूने अपने बड़े अनुग्रह से हमारे छुटकारे के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दुख उठाने दिया और उसने आप अपने को बलिदान करके सारे संसार के पापों के लिए पूर्ण और शुद्ध भेंट चढ़ाई और उसने यह भी ठहरा के अपने सुसमाचार की आज्ञा दी कि हम उसकी बहुमूल्य मृत्यु से स्मरण करने में जब तक कि वह फिर न आवे इस विधि को मानते रहे। हम नम्रतापूर्वक तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारी सुन ले और ये वर दे कि हम अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के दुख और मृत्यु के स्मरण में ये रोटी और रस को खा पी के उसी के द्वारा ईश्वरी स्वभाव के निभाते हुए, जिसने उस रात पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करते हुए तोड़ी और अपने शिष्यों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार उसने खाने के पीछे भी कटोरा लिया और धन्यवाद करके कहा, तुम सब इसमें से पियो, ये नई वाचा का मेरा रुधिर है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप मोचन के लिए बहाया जाता है। जब जब तुम इसे पियो मेरे स्मरण के लिए किया करो। आमीन। प्रार्थना में सम्मिलित हो। हे दयालु परमेश्वर, हम अपनी भक्ति पे भरोसा रखें, तेरे वंश के पास नहीं आ सकते, पर तेरी अपार दया पर भरोसा रख के आते हैं। हम तो उन विचारों को भी जो तेरे वंश से लिखते हैं उठा लेने के योग्य हैं, पर तू परमेश्वर है जो कि सदा दया करता है। इस कारण हे कृपाधीश्वर, ऐसा कर कि हम इस रीति से तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह को खाएं और उसके दिल को कि हमारे पाप का तन और मन उसकी मृत्यु के द्वारा पवित्र किए जाए और उसके बहुमूल्य रक्त से निर्मल हो जाए और कि वे हमें और हम उसमें सदा बन सके।
और कोई बाहर तो नहीं बचा? पेज नंबर 559। हम साथ साथ प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे दास तुझसे विनती करते हैं कि दयालु होकर आपकी दया की कृपा से हमारी स्तुति और धन्यवाद की भेंट को ग्रहण कर, और हम अपनी जनता से तेरी स्तुति करते हैं कि तू हमें ये वक्त कि प्रभु यीशु मसीह की योग्यता और विधि के कारण और उसके प्रति पर विश्वास करने के कारण हम अपने पापों की क्षमा और उसके प्रति से आशीष प्राप्त करें। और यहाँ परमेश्वर, हम अपने हृदय और आत्मा समेत तुझे अर्पण करते हैं कि तेरे बेटी और पवित्र और जीवित भेंट हो। और हम अपनी नम्रता कि हम सब इस पवित्र प्रभु तेरे अनुग्रह और स्वर्गीय आशीषों से भरपूर हो। और यदि भी हम अपने हृदय के पापों तेरे निकट इस प्रकार की भेंट चढ़ाने के योग्य नहीं, तथापि हम तेरी विनती करते हैं कि तू हमारे पाप और सेवा जो हम अपने ऊपर उचित चढ़ाने करते हैं स्वीकार कर, और हमारी योग्यता का विचार न करके हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसके साथ पवित्र आत्मा से सब प्रतिष्ठा और कुछ शक्तिमान सब अपने स्थान पर साथ साथ परमेश्वर को अत्यंत और मनुष्य हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति कहते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी महिमा के कार्य तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, ईश्वर पिता सर्वशक्तिमान, हे प्रभु पुत्र यीशु मसीह, हे प्रभु परमेश्वर, ईश्वर के पिता के पुत्र, जो जगत के पापों का ले जाता है, हम पर दया कर। तू जो जगत के पापों का ले जाता है, हम पर दया कर। तू जो जगत के पापों का ले जाता है, हमारी विनती ग्रहण कर। तू जो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में कर, हम पर दया कर। क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, केवल तू ही प्रभु है, केवल तू ही है मसीह, पवित्र आत्मा के संग ईश्वर पिता की महिमा में अति महान है। आमीन। हम विश्वास में से आशीष करेंगे। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे यीशु मसीह की पहचान और प्रेम में स्थिर रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम्हारे मध्य में हुए और सदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप लोग एक एक करके इस दरवाजे जो है आप निकले और
कोई भी चर्च के बाहर झुंड न बनाए। आप बाहर निकलते हैं वैसे हम अपने निवास स्थान में